हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान का सबसे पहला अध्याय अध्याय नंबर 1, कोशिका। और हम इसके वन लाइनर जो आते हैं प्रश्न, उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? तो सबसे जो हम लोग का यूनिट है वो कोशिका है। और कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में। और सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और श्वान ने 1838 ईस्वी में किया था। और रॉबर्ट हुक ने कार के टुकड़े को देखकर कोशिकाओं की खोज की थी। मुख्य रूप से कोशिका को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करता है? तो मिसोसोम करती है। जंतु व वनस्पति में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय जीवों को किस जगत में सम्मिलित किया गया है? तो प्रोटिस्टा जगत में किया गया है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किस भाग में होता है? तो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में होता है। प्रकृति प्रकृति में सबसे बड़ी जीवित कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसी तरह है, प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा है। मानव जीवन में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु है। और लंबाई की दृष्टि से मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स है। आकार की दृष्टि से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु है। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं में से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो स्लाइडेन तथा श्वान ने इसको किया था। अगला प्रश्न है हम लोग का, कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1831 ईस्वी में किया था। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो नाभिक है। और कोशिका प्रत्यारोपणात्मक क्रियाओं का निर्णय कौन करता है? तो केंद्रक करता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। किस मानव कोशिका में नाभिक अनुपस्थित होता है? तो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित रहता है। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो वनस्पति कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। सेल्यूलोज भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? तो पादप कोशिका में पाई जाती है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेल्यूलोज कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग लगभग प्रत्येक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति प्रत्येक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है। फ्रेंड्स, अगला हम लोग का है माइटोकॉन्ड्रिया। नाम किसने दिया था? तो कार्ल
बेंडा ने दिया था। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायु यू वीयु श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया है। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो एटीपी से। एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एडेनोमिक ट्राई फास्फेट। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एटीपी से है, वैसे ही राइबोसोम का संबंध प्रोटीन से है। नाभिक के अतिरिक्त कोशिका नाभिका के अतिरिक्त कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। किस कोशिका में किस कोशिका के कौन से कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। कोशिका अंग को माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तथा कोशिका झिल्ली में कौन सा एक अर्धपारिगम्य है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारिगम होती है। इसी तरह अगला प्रश्न है हम लोग का, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? तो लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकता है? तो विसरण जा सकता है। यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प परासरदाबी विलयन है तो कोशिका संभव है तो कोशिका संभवतः फूलेगी। गाल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गाल्जी ने की थी। कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? तो गाल्जी काय को कहा जाता है। गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना है। किस वैज्ञानिक ने सन 1839 में जीव द्रव्य नाम प्रतिपादित किया था? तो पूरे किंजे ने किया था। अ, किस जीवन किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को भौतिक आधार माना जाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बनाता है? तो यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। कोशिका की पाचन थैली की किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम। हम लोग का अगला अगला है, किसी कोशिका का कौन सा किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो लाइसोसोम। कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहागार की तरह कार्य करता है? तो लाइसोसोम। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? तो प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो होता है वो संपन्न नहीं होता है। कोशिका के चार भाग, जीवद्रव्य, कोशिका कला, नाभिक, लवण हैं। इनमें से उस कोशिकांग को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं। तो लवक जो है वह
जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका में लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप कोशिका में लवक जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, अ, अवड़ी लवक और वर्णी लवक। उस कोशिकांग का नाम क्या है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक होता है। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम। अनुवंशिकी विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इसी तरह किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? सटन एवं बोवेरी ने। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बना है। कोशि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो 23 है। बहुगुणिता यानी कि प्लाइडी किसमें परिवर्तन होने पर होती है? क्रोमोसोम्स की संख्या में। एक गुणसूत्र की संरचना में क्या उपस्थित होता है? डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है। लिंग गुणसूत्रों में कौन से संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? एक्स और वाई। मादा संतति के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? एक्स एक्स। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तावित किया 1953 में। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो डॉक्टर अरविंद खुराना ने किया था। सहायता करना होता है। जंतु कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? तो आरएनए की प्रचुरता होती है। पपीता का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? कैरिका जैंथिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। सेल का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। मानव त्वचा का रंग प्रदान करने के लिए कौन सा बहुलक उत्तरदायी है? तो मेलेनिन है। सेलुलर और मालिक्यूलर जीव विज्ञान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस्ट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में ये भी स्थित है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? तो एंटोनी मान लीeuwenhoek ने किया था। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लीeuwenhoek ने किया था। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो विषाणुओं पर लागू नहीं होता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नाल तथा रुस्का ने किया था। एकल कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है। अगला है कोशिका जो द्वार कोशिका के निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट रहती है वह सहायक कोशिका कहलाती है। कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही शाखाओं में पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाते हैं। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर स्वयं भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में
जाना जाता है, तो शवपोशी रूप में जाना जाता है। प्रदीप्ति होने पर कौन सी कोशिका सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। पैरा पैरा मिशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक पक्षाघ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिकाओं को पूरी तरह से ढके होते हैं। कैरो कैरोटीनॉल वनस्पति की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वड़क है। बहुकोशिकीय प्रदीप्ति प्रदीप्ति होने पर कौन सी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं? तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पैरामीशियम में भोजन तथा विशिष्ट स्थान तक पक्षाघ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका को पूरी तरह से ढके होते हैं। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है कैरोटीनॉल है। को बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। शरीर में लगी चोट के उपचार हेतु किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो केवल समसूत्रण प्रकार का होता है। हेबरलैंड कोशिका पूर्ण सक्रियता की आवश्यकता प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। रंध्रों के आधार संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है? रंध्रों को खोलना तथा बंद करना। कोशिका की रसधामिनी चारों ओर से एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और अब आते हैं हम लोग कोशिकांग और उनके खोजकर्ता। तो सबसे पहले है कोशिका के खोजकर्ता जो है रॉबर्ट हुक है। केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। कोशिका झिल्ली के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं। राइबोसोम के खोजकर्ता जॉर्ज प्लाडे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कोलिकर है। गाल्जिकाए के खोजकर्ता कैमिलो गाल्जी हैं। लाइसोसोम के खोजकर्ता क्रिश्चियन डी डूबे हैं। प्रोटोप्लाज्मा के जेई पुरकिड्जे हैं। और कोशिका भित्ति के रॉबर्ट हुक हैं। लवक के हैकले हैं। और अंतः द्रव्य जालिका के अल्बर्ट क्लाउड और कीथ पोर्टर हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान का अगला जो अध्याय रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।